हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में, मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में और फिर से टेरा लूना के बारे में। अब आप में से कुछ लोग पहले ही 2-3 दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या लूना 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 रोजाना ही लूना की अपडेट, छोड़ दो इसका पीछा। बट दोस्तों मैं भी क्या कर सकता हूं, बिकॉज लूना से जुड़ी हुई रोजाना कुछ ना कुछ मार्केट से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है और लूना के होल्डर्स, लूना के जो ट्रेडर्स है वो रोजाना लूना से जुड़ी हुई कोई ना कोई अपडेट तलाशते रहते हैं और मेरा काम है आप सभी को मार्केट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट शेयर करना। तो इसलिए मैं लूना से जुड़ी हुई अपडेट्स भी शेयर करता हूं, लेकिन जो भी मेन अपडेट्स है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अब तक ज्वाइन नहीं किया है, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बिटकॉइन की बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने फाइनली हमें एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन थोड़ा थोड़ा दिया है। यहां पर मैं सीधा सा आपको यही कहना चाहूंगा, ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहूंगा कि भैया देखो एक ब्रेकआउट तो हमें लगभग मिल चुका है, कंफर्मेशन भी हमें थोड़ा अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समय ही आप एंट्री ले लो, बिकॉज अभी मैं 1 से 2 कैंडल का वेट कर रहा हूं कि वो कैंडल्स किस तरीके से बनती है, बिकॉज फेकआउट भी कई बार हमें देखने को मिला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ही। इसलिए मैं कह रहा हूं तो थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे ही हमें 1-2 ग्रीन कैंडल मिलती है कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो अगर मैं ब्रेकआउट पॉइंट पर इसका टारगेट भी निकालूं तो यहां पर हम लगभग 34,000 हजार तक बिटकॉइन को देख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया कल तक तो आप बोल रहे थे कि बिटकॉइन 24,000 से 22,000 के जोन तक हमें देखने को मिल सकता है, इसके आसपास बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है, और कल तो आप बात कह रहे थे कि भैया बिटकॉइन का बॉटम 14,000 9,000 तक हो सकता है। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा घातक होता है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, टेलीग्राम पर भी पोस्ट डाल के आपको कहता हूं कि भैया पूरा वीडियो को देखा करो, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आए, पूरी बात को आप सुना करो। मैंने कल आपसे यह कहा था कि, और साफ साफ थंबनेल पे भी लिखा था कि भैया रॉबर्ट कियोस्की की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, यानी इनके अनुसार बॉटम ये हो सकता है। मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो थी 22,000 से 24,000 वाला जोन, जहां पर बीटीसी हमें देखने को मिल भी चुका है और यहां से ही हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अभी आप देख सकते हो कि वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमें काफी अच्छी अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मार्केट में वॉल्यूम एंटर कर रही है और जैसे ही मार्केट में थोड़ी वॉल्यूम आएगी इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा और साथ ही हम बीटीसी को इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टारगेट के अकॉर्डिंग इस वीक लगभग 34 से 34,500 देख सकते हैं। और आपको याद हो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि भैया कब हमें बीटीसी का बॉटम देखने को मिल सकता है। ये वाला वीडियो जाके देखना, बुरे से भी बुरा हाल हो सकता है, कोई नहीं बताएगा ये बात। तो मैंने इसमें आपको बताया था, काफी कुछ चीजें बताई थी, उसमें से मैंने एक डीएक्सवाई इंडेक्स के बारे में भी आपको बताया था कि भैया डीएक्सवाई इंडेक्स जब भी ये अप ट्रेंड में चलना शुरू होती है, बिटकॉइन की प्राइस में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग 103-104 के लेवल से अगेन इसमें हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीक हमें बिटकॉइन में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है अगर इसका कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि भैया एक्चुअल में इसका ब्रेकआउट हो चुका है। एलॉन मस्क ने कल बिटकॉइन डे पर क्रिप्टो करेंसी के सपोर्ट में एक ट्वीट किया था कि वो फिएट करेंसी के बजाय क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे भी मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आई कि भैया देखो एलॉन मस्क अब भी क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन क्रिप्टो ऐप कॉइन स्विच कुबेर के जो फाउंडर है आशीष सिंघल जी, उन्होंने भी कल कहा है कि भैया इंडिया में भैया जल्द से जल्द रेगुलेशन आना चाहिए, बिकॉज इससे हमें काफी कुछ क्लियरिटी मिलेगी और इससे रेगुलेशन एक पीस भी लाएगा, क्रिप्टो करेंसी के प्रति लोगों को थोड़ा विश्वास भी होगा। तो कुल मिला के अभी भी जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं वो रेगुलेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि भैया क्या आप वेट कर रहे हो, जल्द से जल्द आपको रेगुलेशन लाना चाहिए, जिससे कि लोगों को थोड़ा विश्वास भी बढ़े कि हाँ कम से कम इंडिया में रेगुलेशन आ तो चुका है, हमारे साथ अब कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं होगा। इसके अलावा इन दिनों एक कॉइन मार्केट में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, गेंडर कॉइन। मैंने रिसेंटली इसके बारे में आपको बताया भी था ना कि राहुल देव और विवेक ओबराय इसका प्रमोशन कर रहे हैं। हमें कोई बाय एंड सेल के बारे में नहीं कह रहा हूं, बस ये आपको बताना चाहूंगा कि इस समय एक और सेलिब्रिटी इसका प्रमोशन करने लगी है। ये एक अपडेट है आपके लिए, सनी लियोनी। अब सनी लियोनी क्रिप्टो में एक्टिव है, एनएफटी मार्केट प्लेस में भी एक्टिव है, इनकी खुद की भी एनएफटी वगैरह लॉन्च हो चुकी है। तो इन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट शेयर करी है, देख सकते हो आप। Hi guys, today's world is surrounded by trading and investments in cryptocurrencies. आपका एक सही टाइम पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। My favorite method of investment to secure a future is Gander coins.
तो मतलब इन्होंने भी गैंडर कॉइन का प्रमोशन करना शुरू कर दिया। तो भैया प्रमोशन इस समय जोरों शोरों से चल रहा है और ये काफी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी हायर कर रही है प्रमोशन के लिए। तो कुछ ना कुछ तो इसमें दम होगा और ये कॉइन है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके अलावा ये एयर ड्रॉप भी कर रहे हैं। अब ये थोड़ी आपके काम की बात है, इसको सुनना कि एयर ड्रॉप फ्री में आपको मिल रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको कॉइन क्रेड या कॉइन लोड जो भी आपको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकते हो। उनके ऐप पर जैसे ही आप जाओगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी से यानी कि मल्टीपल अकाउंट बना के भी मोबाइल नंबर से भी एयर ड्रॉप हासिल कर सकते हो। एयर ड्रॉप मिल सकते हैं आपको मल्टीपल जीमेल अकाउंट से भी आप अकाउंट क्रिएट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक काम की बात है आपके लिए। आप चाहे कॉइन क्रेड या फिर कॉइन लोड, इन दोनों ऐप पे जाके आपको जो होम पेज होगा वहां पर गेट फ्री एयर ड्रॉप कॉइन का एक अलग से टैब देखने को मिल जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हो और फ्री में जो ये गैंडर कॉइन है उनको जीत सकते हो, ठीक है। और जब ये लॉन्च होगा तो उस समय आप इसको किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके भी विड्रॉल कर सकते हो। तो आप इसमें फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एयर ड्रॉप में कॉइन क्रेड और कॉइन लोड ऐप पर आपको ये अभी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एयर ड्रॉप पे भी बट रहे हैं। अब बात करते हैं भैया लूना कॉइन के बारे में। MEXC से जुड़ी हुई एक अपडेट आई है कि भैया MEXC एक्सचेंज, काफी जाना माना एक्सचेंज है, उन्होंने एक रिकवरी प्लान शेयर करा है रिसेंटली। वोट टू डिसाइड लूना बर्न बाय यूटिलाइजिंग लूना ट्रेडिंग फी ऑन MEXC, यानी कि इन्होंने एक रिकवरी प्लान की अनाउंसमेंट करी है। शुड वी बाय बैक लूना एंड प्रोसीड विद लूना बर्न इन ऑर्डर टू डिक्रीज लूना सर्कुलेशन ऑन द मार्केट, यानी कि इन्होंने अभी बर्निंग का एक अनाउंसमेंट दिया है, प्रपोजल शेयर करा है कम्युनिटी के साथ में कि भैया क्यों ना हम लूना को बायबैक करें और फिर इसको बर्न करें। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है कि क्या ये एक्सचेंज सही में कम्युनिटी के बारे में सोच रहा है या सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए इस तरीके के जो रिकवरी प्लान है वो शेयर कर रहा है। और जहां तक मुझे लगता है कि कम्युनिटी के बारे में तो ये थोड़ा बहुत सोच ही रहे हैं, लेकिन स्पेशली अपनी मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनकी मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी, माउथ पब्लिसिटी शुरू हो जाएगी, जो कि अभी मैं भी थोड़ा बहुत कर ही रहा हूं। तो ये एक अपडेट थी कि MEXC ग्लोबल एक्सचेंज ने रिसेंटली बर्निंग प्लान, रिकवरी प्लान शेयर करा है। इसके अलावा डो कॉइन के बारे में बात करें तो ये बर्निंग की जो कहानी शुरू हुई है वो यहां से ही है कि एक ट्विटर यूजर ने डो कॉइन से एक क्वेश्चन किया या रिक्वेस्ट करी कि भैया आप हमें कोई लूना का बर्निंग एड्रेस दो, हम आपके लिए उसमें बर्न करेंगे, हम बर्न करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर डो कॉइन ने रिप्लाई देते हुए एक बर्निंग एड्रेस शेयर करा कम्युनिटी के साथ में। और इस बर्निंग एड्रेस में अब तक लगभग 160-170 मिलियन की वर्थ के लूना की बर्निंग हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो ये सेम एड्रेस है, 162-170 के आसपास हो चुकी है। अब तो बर्निंग 170 मिलियन लूना अभी तक बर्न हो चुके हैं इस बर्निंग एड्रेस में। और स्पेशली ध्यान रखना कि अभी आपको ट्विटर पे इस तरीके के पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगे कि भैया ये भी बर्निंग एड्रेस है, यहां पर आप अपने लूना भेज सकते हो या फिर बर्न कर सकते हो। तो इनके झांसे में नहीं आना है, बिकॉज ट्विटर तो वैसे भी स्कैम के लिए काफी मशहूर हो चुका है। तो ध्यान रखना कि ये सारे जो है स्कैम एड्रेसेस है, ये आपका लूना ले लेंगे, बर्न वगैरह नहीं करेंगे। ओके, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे एड्रेसेस अभी मार्केट में आ रहे हैं। इसके अलावा डो कॉइन ने अभी एक और ट्वीट करा है और इसको क्लियरिफाई भी करा है कि भैया टू क्लियरिफाई, एज आई हैव नोटेड मल्टीपल times, I don't think sending tokens to these address to burn token is a good idea. Nothing happen, expect that you lose your token. यानी कि इन्होंने ट्वीट करके ये बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि भैया इनके अनुसार टोकन्स को बर्न करने से कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही आइडिया नहीं है और इससे सिर्फ आप अपने टोकन को लूज ही करोगे और कुछ नहीं होने वाला है। इसके ऊपर काफी लोगों ने इनको ट्रोल वगैरह भी किया और फिर इन्होंने कुछ आंसर वगैरह भी करा था। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट ट्वीट है कि पीपल kept asking for the burn address, happy to provide for information purpose but want to clarify that you should not burn token unless you know what are you doing। यानी कि इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि भैया आप तब तक बर्न ना करें जब तक आपको ये पता ना हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। कहीं आप कम्युनिटी की बातों में आके या फिर जज्बातों में आके बर्निंग करना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं है। बर्न करना एक सही आइडिया नहीं है इनके अनुसार। तो इन्होंने ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि ये अब अनाउंस कर ही चुके हैं कि भैया इनका रिकवरी प्लान 2 फाइनल आ चुका है और इसके अनुसार ये अब नई लूना चेन लाने वाले हैं और जो पुराने लूना है वो लूना क्लासिक हो जाएंगे। इसके अलावा एक और अपडेट है कि डो कॉइन जो है अभी स्नैपशॉट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक्सचेंजों से, क्योंकि जो नए लूना है उनकी एयर ड्रॉप स्टार्ट होने वाली है और जैसे ही वोटिंग अभी खत्म हो जाएगी 27 मई के आसपास, ये जो नई टेरा ब्लॉकचेन है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर लेंगे और फिर जो नए टेरा लूना है वो एयर ड्रॉप के थ्रू लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बाइनेंस से जुड़ी हुई भी एक अपडेट निकल के आई है। बाइनेंस के जो
जो सीईओ हैं, एएमए सेशन जो अभी रेडिट पे चल रहा था, उस दौरान उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि बाइनेंस ने अपने कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, बिकॉज जब लूना क्रैश हुआ था तो उस दौरान वो लोगों को या फिर अपने यूजर्स को सजेशन दे रहे थे कि आपको इस समय बाय करना चाहिए, जिससे कि आपको एक तगड़ा प्रॉफिट हो सके। तो इस कारण से लोगों का नुकसान भी हुआ और इस वजह से जो बाइनेंस है उन्होंने अपने उन कर्मचारियों को निकाल दिया, फायर कर दिया। तो ये भी एक अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।